नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रीट के क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंदर अब तक मैंने आपको 4 क्लासेस डाली, जिसके अंदर पहले जो 3 क्लासेस थी वो मैंने आपको संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से रिलेटेड डाली थी, और नेक्स्ट जो क्लास थी वो आपकी अपमार्जक और साथ में अपमार्जक के साथ जो हमारे सीमेंट दे रखा है उसमें उस कोर्स की बात की थी। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं उसका नाम है सौरमंडल, या मैं आपसे कहूं हमारे सोलर सिस्टम पर की बात की जा रही है, जिस पर क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। रीट में तो तुलनात्मक रूप से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, लेकिन सीटेट जैसे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस कई पूछे गए हैं। एक बार थोड़ा सा आप सोलर सिस्टम के बारे में देख लें, फिर अपन इसके क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा आपको सोलर सिस्टम की बताने का प्रयास किया है। सोलर सिस्टम के अंदर मैंने सबसे पहले आपको यहां ग्रहों के बारे में बताने की कोशिश की है। आपको पता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन अगस्त 2006 में एक अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन के अंदर ग्रहों की परिभाषा को परिवर्तित किया गया, और जो लास्ट का जो 9वें नंबर का ग्रह है, जिसे हम यम या प्लूटो कहते हैं, उसे बौने ग्रह की दृष्टि में रखा गया या बौना ग्रह कहा गया। और वर्तमान के अंदर अगर हमसे पूछा जाए ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप ये कहेंगे वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह वो पिंड है या ग्रह वो है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब मैंने यहां थोड़ी सी कोशिश की है कि सबसे पहले सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा ग्रह है। यह सूर्य है, और इससे सबसे पास में जो नंबर 1 नंबर पर जो ग्रह आता है, जो सूर्य के सबसे पास में है, वो आप सबको पता है बुध ग्रह होता है, या उसे मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है, और दूसरी बात, जो बुध ग्रह है वर्तमान में यह सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे कोर्स में या देखा जाए 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का उपग्रह एक है, चंद्रमा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यहां सबसे पहले सूर्य के पास सबसे पहले जो ग्रह है वो बुध है। बुध के बाद दूसरे नंबर का जो ग्रह शुक्र है, 3rd नंबर पर पृथ्वी आती है, 4th नंबर पर मंगल आता है, 5th नंबर पर बृहस्पति आती है, 6th नंबर पर शनि आता है, 7th नंबर पर अरुण, जिसे मैं यूरेनस कहूंगा, और 8वें नंबर पर वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है, और 9वें नंबर पर आपको पता है प्लूटो या यम आता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या अब हम 8 कहेंगे। मैंने आपको कहा प्लूटो या यम को आजकल बौना ग्रह कहा जाता है, और इसको ग्रहों के अंदर नहीं माना जाता। अब ग्रहों की संख्या 8 है। अब आपको तरीका 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसे सोचें कि हमें तो बुधवार से याद करना है बुध, फिर एक छोड़कर आया शुक्र, फिर यहां संडे नहीं है, संडे की जगह तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, और देन आपको पता है अरुण, और क्या आता है, वरुण। एक एग्जामिनर बार बार में यहां जो मैंने एस्टेरॉइड्स दिखा रखे हैं इनके बारे में भी पूछता है, और बाकायदा अगर आप ध्यान से देखें तो सीटेट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, जिन्हें हम लघु ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कहां पाए जाते हैं। तो होता क्या है, जो ये मंगल ग्रह है और साथ में जो ये बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ चट्टानें होती हैं, और वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती हैं, और इन्हीं चट्टानों को या चट्टानी मलबों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्षुद्र ग्रह क्या है। हमें पता है जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहां है, मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, या कुछ चट्टानों के मलबे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं चट्टानों के मलबों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखें, सूर्य के सबसे पास आपके समझ में आ गया होगा बुध, उसके बाद शुक्र, एक छोड़कर शुक्र आया,
फिर आपको याद रखना है पृथ्वी आएगा, फिर आपको याद रखना है मंगल आएगा, उसके बाद बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर आपका यूरेनस है और फिर आपका नेपच्यून है। अब हम क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हमारे सौर परिवार में, सीटेट 2015 में पूछा गया। अब आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूमती है और साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कहने का मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अधिकांश ग्रह ऐसे होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी घूर्णन गति या जो घूर्णन पश्चिम से पूर्व ना कर पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया। हमारे सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, वो ग्रह कौन कौन से हैं? जनरली आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अधिकांश जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र को वीनस कहते हैं और अरुण को यूरेनस कहते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, या मैं कहूं शुक्र और यूरेनस, जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट 2015 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट 2015 में यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सीटेट 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया कि सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन दो ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। इसीलिए हमने कहा शुक्र ग्रह और कौन सा ग्रह है? यूरेनस। यूरेनस को ही अरुण ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखें, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? अभी अभी मैंने आपसे यह कहा कि क्षुद्र ग्रह क्या चीज है। अभी अभी मैंने कहा जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति, जिसको आप जुपिटर कहते हैं, मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में यहां मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में मैंने कहा मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में कुछ चट्टानी मलबे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और पूछा गया रीट 2016 में क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। तो आप कहोगे ये कहां कहां स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ चट्टानी टुकड़े या चट्टानी मलबे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों को ही लघु ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी माना जाता है शायद ये ग्रह के टूटने से बने हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में कुछ चट्टानी टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। रीट 2016 में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन की बात अभी अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सबको पता है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, क्यों? सीटेट 2018 में यह क्वेश्चन आया कि पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं। अब आपको पता है कि पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक बार तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है और अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात बनते हैं। और एक पृथ्वी कक्षा में गति करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में गति करती है और उसके कारण आपको पता है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, जिसके कारण भी ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों, या ऋतुएं बनने का क्या कारण है? तो ऋतुएं बनने का कारण आपको पता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर अगर मैं वर्टिकल दृष्टि से देखूं तो 23.5 डिग्री और एक्सिस दृष्टि से देखूं तो 66.5 डिग्री, या आप सीधी सी बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई रहती है
और दूसरी चीज, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी के कारण ऋतुएं बदलती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट गया। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका होता है, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई रहती है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है, यह कोई कारण नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है, बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, यह भी बिल्कुल गलत है। बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर क्या बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं। सबसे पहला देखें, ये 4 क्वेश्चंस आपसे अब तक पूछे गए थे। इसके अलावा एग्जामिनर जो क्वेश्चंस आपसे बना सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपसे बात की है। सबसे पहले आपसे पूछा गया, इस सोलर सिस्टम की खोज किसने की है, सौर प्रणाली की खोज किसने की है, या ये किसने कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सौर प्रणाली सिस्टम की जो खोज की है वो किसने की है, कोपरनिकस ने की है। तो सौर प्रणाली सिस्टम की जो खोज है वो कोपरनिकस ने की है। दूसरा, यहां पर आपको केपलर दे रखा है। केपलर के बारे में आप सबने फिजिक्स में पढ़ा है। केपलर ग्रहों की गति के बारे में बताता है कि किस ग्रह की गति ज्यादा होगी, किस ग्रह की गति कम होगी। तो जो ग्रहों की गति है उसके बारे में किसने बताया है, केपलर ने। आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³ केपलर का नियम, कि जो ग्रह है या जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। और जो ये ग्रहों की गति है कि किस ग्रह की गति ज्यादा है, किसकी कम है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये किसने बताया है, केपलर ने बताया है। चौथा स्टेटमेंट रॉबर्ट पियरी है। ये उत्तरी ध्रुव की जो खोज की है, हमें पता है पृथ्वी के अंदर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की है वो रॉबर्ट पियरी ने की है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है या जो सौर प्रणाली है, ये इसके बारे में जो सबसे पहले जो बताया है या जो इसकी खोज की है वो किसने की है, कोपरनिकस ने की है। एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी गई है। अभी अभी मैंने कहा ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो हमसे यही पूछा कि ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं आकाशीय पिंड, उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं आकाशीय पिंड, उन्हें आप सबको पता है क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। और अपने दिमाग में रखें, 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखें इस चीज को। वो 2 कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आप कहोगे बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। मैं कहूंगा मरकरी और वीनस 2 ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और उपग्रह क्या चीज है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो मैंने अभी अभी आपको कहा पहले ग्रहों की संख्या 9 होती थी, लेकिन अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसके अंदर ग्रहों को परिभाषित किया गया। और जो प्लूटो ग्रह है या जो 90 नंबर का ग्रह जिसे हम यम या प्लूटो कहते हैं, उसे बौने ग्रह की श्रेणी के अंदर रख दिया गया है। वर्तमान में प्लूटो या यम को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको कहा बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है, बुध के बाद शुक्र है, 3rd नंबर पर पृथ्वी है, 4th नंबर पर मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, और उसके बाद अरुण और क्या है, वरुण है। तो कुल ग्रहों की संख्या सौर मंडल में वर्तमान में 8 है। किसको हटा दिया गया है, प्लूटो या यम को बौने ग्रह की संख्या देकर 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो होता क्या है, आपको पता है सूर्य और तीसरे नंबर का जो ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसी को ही खगोलीय एकक कहा जाता है। कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसी को ही हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं।
कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे ही क्या कहा जाता है, खगोलीय या क्या कहा जाता है, एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब जनरली आप सबको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य पर मेनली कौन सी गैस मिलती है? तो सूर्य पर सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो मिलती है हाइड्रोजन गैस, और सेकंड नंबर पर सूर्य पर जो गैस मिलती है वो मिलती है हीलियम गैस। सूर्य आपको पता है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, और सूर्य पर जो सबसे ज्यादा गैस मिलती है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है, और उसका परसेंटेज जो होता है वो 71% होता है। और सेकंड नंबर पर हीलियम गैस मिलती है जिसका परसेंटेज लगभग 26.5% होता है। तो ध्यान रखें, सूर्य के ऊपर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। हाइड्रोजन है, उनके अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो हीलियम गैस में परिवर्तित होते रहते हैं, और आपको पता है नाभिकीय संलयन के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। यही कारण है कि सूर्य पर बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। सूर्य का बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी सूर्य पर इसीलिए बनती है क्योंकि वहां कौन सा प्रोसेस होता रहता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। छोटे नाभिक आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और सूर्य के ऊपर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है और सेकंड नंबर पर हीलियम गैस है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 71% है, और हीलियम का जो परसेंटेज है वो 26.5% है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? अभी अभी मैंने कहा जो सूर्य है वो एक तारा है। जितने भी जो ग्रह होते हैं इनको जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, और सूर्य पर जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन है। और सेकंड नंबर पर मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन के अलावा सूर्य के ऊपर सेकंड नंबर पर जो गैस मिलती है वो हीलियम मिलती है। हाइड्रोजन 71% मिलता है और हीलियम 26.5% मिलता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारा सूर्य है इसके सबसे पास वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। इस बुध ग्रह के बारे में आपको 2-3 चीजें याद करनी है। नंबर 1, बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे पास ग्रह। नंबर 2, सबसे छोटा ग्रह। पहले तो एक्चुअल में क्या था, प्लूटो होता था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो या यम 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, बौना ग्रह कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए वर्तमान में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे बुध। तीसरी बात, बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। और चौथी बात, ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इसमें इसको जो समय लगता है वो लगता है 88 दिन। तो ध्यान रखें, सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं, बृहस्पति को आपको पता है जुपिटर कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो अभी भी मैंने कहा बुध ग्रह के बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आप कहेंगे बुध ग्रह या मरकरी है। दूसरी बात, वर्तमान में अगर हम प्लूटो या यम को छोड़ दें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बुध ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन, 2 ग्रह ऐसे कौन से हैं जिनका उपग्रह नहीं होता? तो आप कहोगे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता। और चौथा क्वेश्चन, जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो आप कहेंगे उसको पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। निम्नलिखित में से वो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? अभी अभी मैंने कहा 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक बुध ग्रह है और दूसरा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह मरकरी और शुक्र ग्रह वीनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। ध्यान रखें, बुध तथा शुक्र 2 ऐसे हैं जिनका कोई भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। देखिए 2-3 चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखें। नंबर 1,
बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 2, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ चट्टानी मलबे या चट्टानी टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 2 बात। तीसरी चीज बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? और आपको पता है सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? देखिए, बुध के बारे में मैंने आपको 3 बातें अभी भी बताई। नंबर 1, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है। नंबर 2, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। नंबर 3, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। और चौथी बात, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता। 4 बातें। अब जरा अपन शुक्र ग्रह की बात कर लें। शुक्र ग्रह है जिसे आप वीनस भी कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है, इसका जो आकार है और जो भार है वो पृथ्वी के बराबर होता है। कहने का मतलब शुक्र ग्रह पृथ्वी के बराबर बड़ा है, आकार में पृथ्वी के बराबर है, भार में भी पृथ्वी के बराबर है। यही कारण है इसे अर्थ की पृथ्वी की बहन कहते हैं या पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। कि जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी क्या नहीं होता? उपग्रह नहीं होता। और तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि 2 ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र ग्रह और यूरेनस, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, इनकी जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व ना होकर पूरब से कैसी होती है? पश्चिम होती है। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह पृथ्वी के बराबर ग्रह है, पृथ्वी के आकार के बराबर है, भार में भी पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी के जैसा जुड़वा कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह है, वीनस है। तो ध्यान रखें, शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह के बारे में 3 बातें याद रखें। नंबर 1, कोई उपग्रह नहीं। जैसे ही शुक्र दिमाग में आए इसके साथ बुध भी आ जाना चाहिए। बुध और शुक्र दोनों बातें याद आ जानी चाहिए। बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 2, पृथ्वी के बराबर आकार व भार। नंबर 3, पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन। सीटेट में पूछा भी गया, पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन कौन कौन से ग्रह करते हैं? एक तो शुक्र ग्रह है और साथ में अरुण ग्रह भी याद रखना। अरुण को ही आपको पता है क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। चौथी बात, पृथ्वी की बहन, सिस्टर्स अर्थ, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, ऐसे शब्दों को भी इसके लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्र ग्रह है, जो वीनस ग्रह है, यह ग्रह ऐसा है जो आकार और भार में पृथ्वी के क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जिसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, या हिंदी में मैं कहूं नीला प्लेनेट या नीला ग्रह? तो आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, यहां पर पानी पाया जाता है, पृथ्वी पर जल की अधिकता होती है। यही कारण है कि जो पृथ्वी है उसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे कहा जाए ब्लू प्लेनेट कौन सा है, तो आप कहेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आज के जो रीट के 15 क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसके अंदर करीबन मैं आपको 60-70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आज की जो काम की चीजें निकल के आई उसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, ग्रह क्या चीज है? जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड परिक्रमा लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। और ग्रह के चारों ओर जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है।
2006 से पूर्व 2000 अगस्त 2006 के अंदर जो अधिवेशन हुआ चेक गणराज्य के अंदर, उसके बाद जो हमारा यम या प्लूटो है उसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है और उसे आजकल ग्रह से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चौथी चीज आपको याद रखनी है, सामान्यतः पृथ्वी या अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र तथा अरुण, मैं कहूं वीनस तथा यूरेनस, दो ग्रह ऐसे हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अगली चीज ध्यान रखना है, सबसे पास में जो ग्रह है वो बुध है, सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। बुध के बाद अगला जो नंबर है वो शुक्र का है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी को अभी अभी मैंने कहा नीला ग्रह कहेंगे। मंगल का नंबर आएगा, फिर बृहस्पति का नंबर आएगा, फिर शनि का नंबर आएगा, फिर अरुण का नंबर आएगा और फिर किसका नंबर आएगा, वरुण का नंबर आएगा। एक हमने बात की क्षुद्र ग्रह, आपको ध्यान रखना है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ चट्टानी टुकड़े या चट्टाने मलबे हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कहां पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। थैंक यू आज के क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास कल मैं आपको दूंगा। और मेरा आपसे बार बार एक ही बात को कहना है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं आपको रीड के टॉपिक्स करा सकूं। मैंने आपसे कहा है कि मैं रीड के सारे टॉपिक्स का आपको कराऊंगा और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक्स के हों। यहां तक कि अगर आप मेरी क्लासेस को बार बार में सुनेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपको बहुत कुछ इसी से ही याद हो जाएगा। थैंक यू आज के लिए।